तो आज की वीडियो मैं क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ। आज की वीडियो मैं अपने जो डीलर्स भाई हैं उनके हवाले से बना रहा हूँ। बहुत दफ़ा मैंने बहुत सारी ऐसी पोस्टें देखी कि लोगों ने जो हमारे रियल स्टेट से वाबस्ता हमारे जूनियर्स भाई हैं उनकी बहुत सारी शिकवे शिकायत होती हैं मार्केट के हवाले से कि जी हमने एक क्लाइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, हम लोग 15 दिन उनको प्लॉट दिखाते रहे, उनको प्लॉट को पसंद आ गया लेकिन उस प्लॉट में डायरेक्ट हो गए और उन्होंने डायरेक्ट डील कर ली। तो इस तरह के मसाइल और चीज़ें जो है वो लाजमी होते रहते हैं। मैंने एक बात नोट की है कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट या इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि मैंने ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने इसको सेल करना है। मिसाल के तौर पे एक 5 मरले का प्लॉट है और उस एरिया के अंदर सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि मैक्सिमम रेट क्या है या जिस लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या बनती है। अगर वो 50 लाख रुपए उस एरिया की वैल्यू है और वो क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं जी मैं तो 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा हूँ और मैं 70-75 लाख रुपए तक इसको फाइनल करूंगा, तो आपकी इसके ऊपर वर्किंग ही फजूल है। आप पहले सबसे पहले तो उस क्लाइंट का या उस ओनर का जिसकी वो प्रॉपर्टी उसका पहले माइंड तो क्लियर करें कि भाई आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 50 नहीं तो 55 लाख रुपए की मैक्सिमम होगी, लेकिन हकाइक पे मबनी इंफॉर्मेशन दे। ये ना करें कि अगर 50 लाख रुपए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो आप कहें कि 30 लाख रुपए। हकाइक पे मबनी उसको इन्फॉर्मेशन दें कि 50-55 लाख रुपए आपकी प्लॉट की वैल्यू है। आप सबसे पहले तो अपना ये माइंड क्लियर करें कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो 75 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसके ऊपर आप वर्किंग करें और वर्किंग करने के लिए आप सबसे पहले क्लाइंट से बात करें कि भाई मैं आपके प्लॉट के ऊपर वर्किंग कर रहा हूं तो आप काइंडली जो है वो आप मेरे साथ टच रहिएगा। ये ना हो कि मैं 15-20 दिन अच्छी वर्किंग करने के बाद मुझे पता चले कि आपने उसी पार्टी को प्लॉट दे दिया है जिसको मैं ही आपका प्लॉट देना चाह रहा हूं। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। क्लाइंट्स की तरफ से भी बाज़ औक़ात देखा गया है कि डायरेक्ट होने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टर घूम रहे होते हैं ये ज्यादा डायरेक्ट होते हैं, डीलर को क्रॉस करते हैं। हालांकि डीलर बेचारा इतनी मेहनत करके अपनी सर्विसेज दे रहा होता है तो उसका जायज कमीशन है वो देना चाहिए। फिर इसी तरह अगर आपके पास कोई क्लाइंट या कोई खरीदार आता है कि जो कहता है कि मुझे फलां एरिया के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप उससे ये पता करें कि आप प्रॉपर्टी इस एरिया के अंदर क्यों लेना चाह रहे हैं। आप घर बनाने के लिए लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेना चाह रहे हैं, आपके पास बजट कितना है, आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर लेना चाह रहे हैं, कैश पेमेंट के ऊपर लेना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पहले कंफर्म होनी चाहिए, फिर आप उस हिसाब से वर्किंग करें। फिर हमारे बहुत सारे डीलर भाई ऐसे हैं उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वर्किंग नहीं होती। मिसाल के तौर पे उनके पास एक खरीदार आता है और वो कहता है कि मुझे इस एरिया के अंदर प्लॉट चाहिए, इस ब्लॉक के अंदर प्लॉट चाहिए। तो अगर आपकी पहले से वर्किंग नहीं है, आप बाद में वर्किंग करेंगे तो उस क्लाइंट को पता चल जाएगा कि भाई आप अनाड़ी हो, आपकी कोई वर्किंग नहीं है। आपकी पहले दिन से हिसाब से वर्किंग होनी चाहिए। उस जिस एरिया का आप काम कर रहे हो उस एरिया के अंदर जो प्लॉट फॉर सेल आ रहे हैं या जो प्लॉट सेल हो चुके हैं उनका आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। उस हाउसिंग सोसाइटी की आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहां पे ट्रांसफर फीस क्या है, उसकी ट्रांसफर का प्रोसेस क्या है, वहां पे टैक्सेस कितने के हैं, वो सेलर की तरफ से टैक्स कितना है, परचेजर की तरफ से टैक्स कितना है, सोसाइटी की ट्रांसफर फीस कितनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लगने। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कई हाउसिंग सोसाइटीज के मुख्तलिफ डेज होते हैं जिनके अंदर सिर्फ ट्रांसफर होती है। तो ये चीजें आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप एक क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। तो बाकी मेरा भाई बिल्कुल इस बात के ऊपर परेशान ना हुआ करे। अगर कोई एक बंदा आपके साथ छोटी मोटी इस तरह की हेरा फेरी कर भी गया तो परेशान नहीं होना। मार्केट के अंदर 90% अच्छे क्लाइंट्स हैं। इस वक्त आपको जरूरत सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने आप को प्रमोट करें और अपने आप को जो है वो इस काबिल बनाएं कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब आप क्लाइंट के सामने एक अच्छी इंफॉर्मेशन रखेंगे और क्लाइंट को ये कंफर्म होगा कि भाई ये रियल स्टेट एडवाइजर जो है ये वाकई एक्सपर्ट है, तो वो जरूर आपके साथ अटैच होगा। तो इसी तरह काम करते रहे, मुखलिस होकर लोगों के साथ काम करें, हकाइक पे मबनी लोगों के साथ मशवरा दें, अपने साथ क्लाइंट को जोड़ें। मिसाल के तौर पे आपने आज रियल स्टेट का काम शुरू किया या 5 साल पहले शुरू किया, तो एक एक क्लाइंट करके आपने 500 क्लाइंट बनाना है अपना। और जिस दिन आपने 500 क्लाइंट बना लिया कि जिनके साथ आपने प्रॉपर्टी की डील्स की हैं, उसके बाद रेगुलर आपका आगे जो है वो काम शुरू हो जाएगा। वही क्लाइंट्स आपकी लोगों के सामने तारीफ करेंगे कि यार मैंने फलां रियल स्टेट मार्केटिंग कंपनी के साथ एक प्लॉट की डील की थी, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उनके साथ जाके बिजनेस करें।